जिंदगी में बीता हुआ कुछ समय हमेशा याद रहता है। यूनिवर्सिटी में बीता हुआ समय वो समय है जो आज भी हमें याद आ जाता है। डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं बराबर थे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। कौन किस फैमिली को बिलोंग करता है, किसके पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बड़े शहर से आया है या छोटे शहर से, वो अमीर है या गरीब, ये सब बातें हमारे दिमाग में नहीं आती थी। यही वजह है कि आज भी हम 50 साल बाद उस वक्त को याद करते हैं जब हम बराबरी से एक दूसरे से हंसी मजाक कर लिया करते थे। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद जब हम लोग नौकरी या व्यवसाय में आ जाते हैं, तब हम दोस्ती करने से पहले वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं जिसके बारे में हमने छात्र जीवन में कभी किसी दोस्त से नहीं पूछा। यही फर्क है छात्र जीवन में और बाद के जीवन में। कुछ फोटोग्राफ जो इस शॉर्ट मूवी में आप देखेंगे, इस बात का सबूत है कि आपस में बराबरी मन से थी, दिखावे के लिए नहीं। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ने और पढ़ाने वालों में रेणुका लेक एक सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन था। रेणुका लेक बहुत रमणीय स्थान था। उस समय बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी नहीं था। एक रेस्ट हाउस था जिसमें थोड़े से रूम्स हुआ करते थे। रेस्ट हाउस के सामने एक सुंदर सी झील थी। झील में कई तरह की बोट्स थी। 1973 में मैंने और प्रोफेसर राजन गौड़ ने पैडल बोट की सवारी की थी। बोट में 2 ही सीट थी और हम दोनों को पैडल चलाने पड़ रहे थे। रेस्ट हाउस से लगा हुआ एक विशाल पेड़ था जिसके चारों ओर एक टूटा हुआ चबूतरा था। कुछ लोग उस चबूतरे पर, कुछ फर्श पर बिछी हुई दरियों पर और कुछ कुर्सियों पर बैठ जाते थे। बीच में कैंप फायर जल रही होती थी जिसमें आलूओं को रोस्ट होने के लिए डाल दिया जाता था। देर रात तक गाने बजाने का सिलसिला चलता रहता था। 1973 में रेणुका लेक की वो रात मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, जब डॉक्टर अनेक राम सांख्यान ने इतनी सुंदर और मीठी बांसुरी बजाई थी कि सभी सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो गए थे। डॉक्टर सांख्यान ने जिस गाने की धुन बजाई वो गाना था ये दिल और उनकी निगाहों के साए। रात का सन्नाटा, जलती हुई कैंप फायर और उसके चारों ओर बैठे हम सब लोग, क्या समा था, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। काली अंधेरी रात को चीरता हुआ संगीत रात भर कानों में गूंजता रहता था। साथ बैठकर खाना खाना, देर रात तक गप्पे हाँकना, वो सारी यादें आज भी धुंधली नहीं हुई है। सही माने में बराबरी का वो समय जिंदगी में फिर कभी लौट कर नहीं आया। छात्र जीवन में बिताए हुए समय की कीमत का एहसास शायद उस समय इतना हमें नहीं था जितना बाद में होने लगा है।